हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। पीटीटी 2024 को लेकर काफी लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है और महत्वपूर्ण सूचना भी सामने आ रही है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, दो तीन अपडेट है, सारी की सारी मैं आपको दूंगा। साथ ही जितने भी आपके डाउट हैं वो भी अब क्लियर हो जाएंगे। भाई, पहली काउंसलिंग कराने के बाद जो आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट आई, जिसमें आपको कॉलेज अलॉट हुई, उन्होंने यहाँ पर दोस्तों फीस भी जमा करा दी होगी और रिपोर्टिंग भी कर लिया होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी जो डाउट था आपका और सबसे प्रॉब्लम थी कि सर जो मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिली है, तो क्या कॉलेज चेंज करा सकते हैं? या जिनके जो फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए थे, काफी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके फाइनल ईयर के रिजल्ट नहीं आए, वो बच्चे यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग नहीं करवा पाए, फीस जमा नहीं करवा पाए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया उसको लेकर अपडेट क्या है। तो यहाँ पर मैं पहली अपडेट पे चर्चा करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शॉर्ट नोटिस यहाँ पर सामने आ रहा है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पीटीटी 2024। क्या लिखा हुआ है? पीटीटी 2024 की बात करें तो प्रथम काउंसलिंग के संदर्भ में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय जो है आपका भरतपुर वाला और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर वाला जो है, इनके अभी तक परिणाम यहाँ पर दोस्तों जारी नहीं हुए हैं। तो परिणाम जारी नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जिनका स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित नहीं होने से प्रवेश संभव नहीं हो पाया, उन्हें सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 और 29, दोस्तों 28 और 29 जुलाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। 28-29 जुलाई 2024 को पीटीटी 2024 की वेबसाइट पर, यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट है, इस पे पुणे नवीन महाविद्यालय विकल्प चयन चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब जिन्होंने कॉलेज फिलिंग नहीं करी उनको यहाँ पर वापस से ऑप्शन मिलेगा। देखो, फीस जमा तो आप करा सकते हैं, अगर आपको रिजल्ट आया है नहीं आया है, अगर आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिली है तो फीस तो आपने जमा करा दी होगी। और जिन्होंने नहीं भी जमा कराई तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी दिनांक 11/8/24 तक, ये दोस्तों आपके 11 अगस्त तक यहाँ पर अपना स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आवंटित महाविद्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब कि 11 अगस्त तक भी आपका परिणाम आता है, चाहे वो इंटरनेट की मार्कशीट हो चाहे वो ओरिजिनल मार्कशीट हो, तो भी आप जो संबंधित आपको कॉलेज मिला है उसमें आप दोस्तों यहाँ पर जमा करा सकते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, अभ्यर्थी ने 22,000 रुपए शुल्क जमा करवाए हैं अथवा नहीं, दोनों ही स्थितियों में उक्त सुविधा प्राप्त करने हेतु दिनांक 28-29 जुलाई 2024 को चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। आज 26 जुलाई है, ठीक है ना, कल 27 है, परसों और परले दिन दोस्तों आपके यहाँ पर 28 और 29 जुलाई को 2 दिन आपको मौका मिलेगा कि आप कॉलेज फिलिंग करें। और इसके अलावा दोस्तों आपने यहाँ पर फीस जमा कराई है नहीं करवाई है, दोनों कंडीशन पे आप कॉलेज फिल कर सकते हैं। फीस जमा नहीं कराई तो फीस जमा कराने का भी पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये दो यूनिवर्सिटी जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, एक तो आपका यहाँ पर दोस्तों भरतपुर का सूरजमल जो ब्रज विश्वविद्यालय है, और आपका यहाँ पर दोस्तों महर्षि दयानंद वाला जो है अपना अजमेर वाला। देखिए, अब दोस्तों एक और अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है, ये कटिंग आपको शायद सही से दिख नहीं रही है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों को जो पीटीटी में इस बार समस्या आई, इसलिए मुझे भी इतने कॉल मैसेज आए, सबका मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा बिकॉज मेरी एग्जाम चल रही है, इसके चलते यहाँ पर। तो दोस्तों देख सकते हैं पीटीटी में बदलाव, पीटीटी में इस बार बदलाव, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपवर्ड मूवमेंट। कॉलेज बदलने के लिए भरवाए जाएंगे फ्रेश चॉइस। अपवर्ड मूवमेंट तो होगा नहीं लेकिन फ्रेश चॉइस मतलब वापस से आप अपनी चॉइस को भर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ दिया है कि रिपोर्टिंग से चूक के अभ्यर्थियों को मौका मिल जाएगा, ये अलग बात है। यहां पर इस बात को देखते हैं हम लोग, 1-2 दिन में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी होगा, मतलब 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पीटीटी में ऑल राजस्थान चॉइस के कारण कुछ अभ्यर्थियों को दिक्कत जरूर आई, इसके कारण से अपवर्ड मूवमेंट का लिंक हटा दिया। अगले 1-2 दिन में ही बदलाव का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ये इन्होंने बताया है ना। देखो और भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है कि प्रदेश में बीएड कॉलेज में 2 वर्षीय और 4 वर्षीय कोर्सेज में पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया कॉलेज आवंटन के बाद मनपसंद की कॉलेज नहीं मिलने से जो यहाँ पर दोस्तों मायूस अभ्यर्थी हैं के लिए काफी राहत की खबर है। पीटीटी काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया है इस साल। अब पीटीटी काउंसलिंग में अपवर्ड मूवमेंट की बजाय अभ्यर्थियों को कॉलेज बदलने के लिए वापस फ्रेश चॉइस भरवाई जाएगी। इसके लिए पीटीटी नोडल एजेंसी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय काउंसलिंग की प्रक्रिया के लिए अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर हटा दिया है। और अब 28 जुलाई से दोस्तों यहां पर वेबसाइट पर री चॉइस आप भर सकते हैं। ये अच्छी खबर है भाई, ठीक है ना। 28 जुलाई से आप क्या कर सकते हैं? री चॉइस यहां पर भर सकते हैं। मतलब जिनको कॉलेज चेंज करवाना है, जिनको ऑल राजस्थान में कॉलेज मिल गई, कॉलेज चेंज कराना चाहते हैं, तो 28 दोस्तों जुलाई से आपको वापस से री चॉइस भरने का, शुरुआत से सारी चॉइस भरने का यहां पर मौका मिलेगा। और ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए,
है ना। साथ ही दोस्तों अब मैं पूरी अपडेट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि देखो एक एक बात को समझो, नहीं तो फिर आप कॉल करोगे, फिर कमेंट करोगे, मैसेज करोगे, तो एक बार सही से वीडियो को देख लो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिससे कि आपको वापस से प्रॉब्लम ना आए। ध्यान दीजिएगा। हालांकि अब इसके संबंध में आधिकारिक जानकारी प्रसारित नहीं की गई है। पीटीटी की काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों से बीएड कॉलेज के जिलों की चॉइस, जिले के बीएड कॉलेज में साथ यहां पर दोस्तों जो ऑल राजस्थान का जो ऑप्शन है एनीवेयर इन राजस्थान का वो दिया गया था। इसके बाद बीएड कॉलेज के आवंटन सूची में जिलों उच्च प्राप्तांकों के बावजूद भी जिले से बाहर कॉलेज आवंटन हो गया, और यह समस्या सबसे ज्यादा देखी गई कि ज्यादा नंबर आने पर भी आपको बाहर यहां पर कॉलेज मिल गया, जबकि कम प्राप्तांक वालों को यहां पर कुछ कॉलेज का चयन करने पर भी जिले में आवंटित हो गया। तो ऐसी समस्या यहां पर देखने को मिली हैं, तो ये समस्याएं अब वापस से ठीक हो जाएंगी। जिनको मनपसंद कॉलेज नहीं मिली, वापस से आप रीचॉइस भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं कि वहां पर क्या बताया जा रहा है ना। पीटीटी पे अपन लोग जाते हैं, यहाँ पर पीटीटी 2024 इस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन लोग गए दोस्तों यहाँ पर, और देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखो साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी अपडेट दे दी इन्होंने। जिन अभ्यर्थियों को एनीवेयर इन राजस्थान में कॉलेज आवंटित हुआ है, अभ्यर्थी किस कारण उक्त आवंटित कॉलेज में प्रवेश लेने के इच्छुक नहीं है, तो अभ्यर्थी अभी शुल्क जमा नहीं कराएं, उन्होंने शुल्क भी जमा नहीं करवाया, साथ ही द्वितीय काउंसलिंग में भाग लें। शुल्क 22,000 रुपए जमा नहीं कराने पर वर्तमान में आवंटित महाविद्यालय निरस्त कर दिया जाएगा। जिन्होंने 22,000 रुपए जमा नहीं करवाए थे, उनका जो पहले राउंड में जो आपको कॉलेज मिली है वो अपने आप निरस्त हो जाएगी। अब आपको वापस से मौका यहां पर मिलेगा, ठीक है ना। साथ ही इन्होंने दे रखा है कि आवेदन फॉर्म में त्रुटि के कारण जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश से वंचित रह गए, इसी प्रकार की कोई भी आपके यहाँ पर त्रुटि हो गई, गलती हो गई आपके फॉर्म में, तो आप सुधार कर सकते हैं। वह त्रुटि सुधार उपरांत द्वितीय काउंसलिंग में शामिल हो सकता है। अगर आपकी त्रुटियां हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर या किसी भी प्रक्रिया से, तो आप उसको ठीक करवाओ, अपडेट करवाओ, और वापस से आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, है ना। ये सारी बातें इन्होंने दे रखी हैं, बाकी ये बातें तो ऊपर भी लिखी हुई है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें, बाकी यहाँ पर रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल आया है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये रिवाइज्ड काउंसलिंग शेड्यूल है पूरा, है ना, और इसमें पूरा दे रखा है। तो ये तो पूरा पुराना वाला है, जो गलत मानता हूं मैं इसको। वापस से दोस्तों मैं यही कहूंगा कि एक दो नोटिस और आएंगे, वो जैसे ही आएंगे कि रीकाउंसलिंग के लिए या रीचॉइस भरने के लिए, रीकाउंसलिंग तो नहीं, रीचॉइस भरने के लिए यहाँ पर आपको मौका मिलेगा, और रीकाउंसलिंग का भी मौका मिलेगा। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो अभी एक तो ब्रज विश्वविद्यालय वाले जो हैं, और यहाँ पर अजमेर के विश्वविद्यालय वाले जो हैं, महर्षि दयानंद वाले, उनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है। और इसके अलावा दोस्तों जो आपके फॉर्म में यहाँ पर करेक्शन है, वो भी आप लोग करा के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो ये कुछ अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।